नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय गर्ग। तो आज हम इनसे जानेंगे जो कोविड की स्थिति क्या है फिलहाल हमारे देश में। कुछ पेशेंट्स हम देख रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब की घर बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं, सिर्फ 14 दिन के आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो डेथ हो रही है जिनकी। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि मतलब कुछ यंगस्टर भी हैं, जैसे अब पहले तो कोविड में ऐसा कर रहा था कि 60+ एज वाले थे, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो ये मामले भी आने लगे हैं कि जिनकी 30 35 40 की एज है उनकी भी डेथ होने लगी है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि कोविड अब बढ़ रहा है, खत्म होने की तरफ आ रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ऐसा है कि ये सिर्फ कोविड के साथ नहीं है। जो भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो, देखो पिछले साल स्वाइन फ्लू आया, उससे पिछले साल, फिर हर साल डेंगू आ जाता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, ये यूजली ज़्यादा हिट उसी को करता है जिसकी इम्यूनिटी लो होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक 60 साल के बंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर ही होगी और एक 35 साल के बंदे की इम्यूनिटी अच्छी ही होगी। इम्यूनिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ एज पे डिपेंड नहीं करती। आपको पहले से कोई बीमारी है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी नींद कितनी अच्छी है, आप वर्क कितना कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने कई बार देखा कि ओल्ड पेशेंट इससे भी निकल जाता है और यंग पेशेंट हो जाते हैं, जैसे पिछले से टोहाना में हुआ। अब यूजली प्रॉब्लम क्या हो रही है, कारण क्या है कि लोग कहते हैं कि जी हॉस्पिटल में जो जा रहे हैं वही हो रहे हैं। द मेन थिंग इज़ कि हॉस्पिटल में जाते ही वो तब हैं जब ऑलरेडी वो, अभी भी हमारे पास मान लो पेशेंट आते हैं, उनको बोल दो कि भी आपको कोविड हो सकता है, तो लोग डिनाइल मोड में हैं, वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमें हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल मैं नाम नहीं ले सकता, पीछे से एक दो डेथ्स हुई हैं, मतलब जब तक उनकी डेथ होगी तो अलग बात है, उससे पहले तो वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि भाई हमें कोविड हो सकता है, मतलब कि हमें कोविड नहीं हो सकता। और जब डेथ होगी तब उन्होंने माना कि भाई हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो ये जो वायरल फीवर है, और जहाँ तक रहेगी कि लोगों को लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कि अब लोग ना यूजुअली एग्जांपल दे देते हैं कि भाई वो पेशेंट ऐसे ठीक हो गया, वो पेशेंट ऐसे ठीक हो गया, तो हर बंदे की इम्यूनिटी है। मैं सबको एक ही एग्जांपल देता हूँ कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो सकता है कि आपको 120 पे भी कुछ ना हो, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी खड़ी खड़ी भी ठुक हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 120 पे ही चलानी है, हमने अपने प्रिकॉशंस लेने हैं। होगा क्या वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ही कोविड में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, अपना टाइम पे टेस्ट कराने की बात करते हैं, वो पेशेंट के खुद के लिए नहीं है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी उम्र अच्छी है, आप सारा अच्छा खाते पीते हो, कोई बीमारी नहीं, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आप घर तो जाओगे ना। घर पे तो कोई 60 साल के ऊपर का आदमी हो सकता है, आपके आपके डैडी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है जिसकी उम्र 10 साल से छोटी हो। घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको हो। और छोड़ो, घर में नहीं है, घर में आप 6 मेंबर हो, 6 के 6 ठीक हो, आप अपने नियर डियर से मिल रहे हो, वो भी तो आपके लिए उतने करीबी हैं। उनमें से किसी को कुछ हो गया तो हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है, अपने लिए तो पहनना ही है, हमने अपने घर वालों के लिए पहनना है। क्योंकि बीमारी हम पकड़ेंगे, घर लेके जाएंगे, और नुकसान उनको होगा जिनकी इम्यूनिटी लो है। और आजकल स्ट्रेस लेवल सबका इतना ज़्यादा है, आपको एक्चुअल में ही नहीं पता आपकी इम्यूनिटी क्या है। और ये जो कोविड के साथ हो रहा है, ये बहुत चीज़ों के साथ हो रहा है। क्या डेंगू में ऐसा नहीं होता? डेंगू में हम लोग 3 4 साल से डेंगू लगातार देखते आ रहे हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं डेंगू के कारण। पर जिनकी हुई हैं उनके लिए तो 100% हो गया ना। तो यही चीज़ होती है कि ये नहीं है कि कितने परसेंट केसेस में डेथ हो रही है। कोई भी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, उससे हमें डरना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। चाहे वो डेंगू है, अब डेंगू है, डेंगू सबको पता है कि भाई टोहाना में इतने डेंगू के मरीज़ आए, बहुत कम लोग हैं जो डेथ्स हुई हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने घर में मच्छर पाल लेंगे। कोशिश तो हम यही करेंगे ना कि घर में मच्छर ना आए। चाहे डेथ नहीं हो रही हैं, चाहे वो ठीक हो रहे हैं, अच्छी बात है ठीक हो रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस तो हम इसी बात की लेंगे कि हमें वो बीमारी ना ही हो। क्यों हम पहले बीमारी लें, फिर देखें कि देखो जी हमारी इम्यूनिटी कितने से 14 दिन में ठीक हो गए। इट्स बेटर लाइक कि हम उसकी प्रिकॉशंस लें रादर देन उसके रिजल्ट्स देखने की वेट करें। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने इम्यूनिटी की बात करी, जिनकी इम्यूनिटी हाई है वो उनको शायद ना हो या उनसे ना स्प्रेड हो। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको क्या अपने खाने पाने की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे उनकी इम्यूनिटी सही रहे, ठीक रहे? मेन है कि वो वैसा ही ध्यान रखें जैसा हम जनरली रखते हैं। हम कोई बाजार की चीज़ ना खाएं, जैसे हमारा पेट खराब हो, हमें कोई अब क्या होता है, हमारा मान लो पेट खराब हो गया, अब हम कहते हैं कि ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी वायरल बुखार में ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे, हमारा गला ख़राब हो गया, हमें एंटीबायोटिक लेने पड़ गए, तो वो हमारी इम्यूनिटी कम कर देंगे। एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं?
एंटीबायोटिक हमारे शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा सुप्रेस करते हैं ताकि इन्फेक्शन सुप्रेस हो जाए। क्या होता है कि एंटीबायोटिक हमें इन्फेक्शन हो गया गले का इन्फेक्शन क्यों होगा? क्योंकि बैक्टीरिया है। हम एंटीबायोटिक लेंगे, वो एंटीबायोटिक जो आपके वो उन बैड बैक्टीरिया को, गंदे बैक्टीरिया को मारेगा आपका गला ठीक करने के लिए, आपका पेट ठीक करने के लिए, लेकिन साथ साथ में वो अच्छे बैक्टीरिया को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। इसलिए अगर हम इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम अपनी ठंडी चीज़ों का सेवन बंद करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, गुड डाइट लें और अपना खान पान का ध्यान रखें। और कोई भी मतलब और लगातार गरारे करते रहें, गार्गल्स करते रहें अगर आपको गले में थोड़ी बहुत खारिश लगती है तो। और ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। और एसी का भी टेम्परेचर मतलब जो है वो मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा लो पे ना लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ऑलरेडी जैसे अस्थमा है या दमे की दिक्कत है, उनको सांस की दिक्कत वैसी रहती है, और कोविड का एक मेन लक्षण है सांस की दिक्कत रहना, तो उन लोगों को तो ऐसे लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो उन लोगों के लिए क्या सुझाव है आपके कि उनको एनालाइज हो जाए कि ये कोविड है या। उसमें क्या होता है कि उनकी बात ठीक है कि उनको ये इन्फेक्शन पहले भी होता है, इसलिए कुछ लोग गलतफहमी रह जाते हैं। जैसे टोहाना में केस हुआ, उसको अस्थमा था, उसको ये लगा कि मेरे वही सिम्टम्स हैं, तो अल्टीमेटली वो कम कर गया इस बीमारी को, बिकॉज उसका सिम्टम्स किसी और चीज़ के थे, कोविड के थे। तो उन लोगों के लिए ये है कि उन लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पहले जब उनको, इसको सीजनल एग्जेजर्बेशन बोलते हैं कि मौसम बदल गया, उसके साथ थोड़ा गला खराब हो गया और अस्थमा बढ़ गया। लेकिन ये यूजली नॉर्मल पेशेंट के साथ, कुछ लोग होते हैं जिनको सारा साल रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये सीज़न एग्जेजरेशन होती है सर्दियों में जाके, जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा होता है और सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास अस्थमा के मिलते हैं इन दो सीज़न में मिलते हैं। अगस्त सितंबर कोई भी बदलता सीज़न नहीं है। ठीक है, अगर आपके सिम्टम जो पहले नवंबर दिसंबर में या मार्च अप्रैल में आते थे, अगर वो अगस्त में सितंबर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिम्टम वो वाले नहीं हैं। इवन हैं भी तो आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना कि हमें वही वाले सिम्टम्स हैं। सिम्टम कुछ चेंज होंगे। इससे सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है ना, पहले जिनको अस्थमा होता था नवंबर में दिसंबर में, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं होती थी, बस खांसी होती थी, सांस चढ़ता था, एक वीकनेस नहीं। इस बीमारी में जो मैंने कुछ पेशेंट्स में नोट किया, जो पेशेंट ठीक होके आ रहे हैं, जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको हो सकता है, हमने जो सबसे बड़ा मतलब फैक्टर देखा है ना, वो देखिए वीकनेस। यूजली आपको गला खराब हुआ, बुखार हुआ, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक लिया, आपने टेबलेट ली, आपका बुखार उतर गया, तो यूजली आप एनर्जेटिक फील करते हो कि हाँ अब मेरा बुखार उतर गया, मैं एक्टिव हूँ, ठीक हूँ। इसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, इसमें पेशेंट का बुखार उतरने के बाद वीकनेस बढ़ रही है। ऐसे ही डेंगू में होता था, डेंगू में डेंगू ठीक हो जाता था लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा रह जाती थी। यही वीकनेस हम सेम इस बीमारी में देख रहे हैं। तो अगर आपको ठीक है अस्थमा है, पहले से दोबारा से सांस चढ़ रहा है और साथ में बहुत सारी वीकनेस लग रही है, इट्स बेटर कि आप अपना टेस्ट करवा लें। तो फिलहाल डॉक्टर साहब का कहना है कि कोविड अभी भी उतनी ही खतरनाक है। ज़रूरी नहीं है कि हम बीमारी होने का वेट करें, हमें प्रिकॉशंस लेने उतने ही ज़रूरी हैं आज भी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फेस फेस पर मास्क पहनें, और अपने लिए, अपने करीबियों के लिए कम से कम हमें इन चीज़ों का पालना करना ज़रूरी है। थैंक यू।